गुड मॉर्निंग। आज आपको अपक्रियाओं के प्रकार में तीसरा प्रकार पढ़ाते हैं, अनुत्क्रमणीय क्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अनुत्क्रमणीय मतलब क्या होता है? जो एक ही ओर चले, ठीक। कि वे क्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, वे क्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल समझो, फिर बताते हैं इसमें। जैसे कल आपने पढ़ा था सोडियम, ये आपका जल से क्रिया करेगा, इधर बनाएगा आपका NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये Na है, O है, यहां पर 2H है, यहां पर आपका 1H है, तो आधा लगा दीजिए, बराबर हो गया, ठीक भाई। एक O H आपके 2 है, यहां पर 1 है, आधा लगा दो, 2 हो जाएगा, ठीक। 2 से गुणा करो तो 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, 2 से गुणा करोगे आपका पूरा हो गया, ठीक। तो ये अनुत्क्रमणीय क्रिया है। इन अपक्रियाओं में क्या होता है? अभिकारक पदार्थ लगभग पूर्ण रूप से उत्पाद पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। और इन अपक्रियाओं में क्या होगा? इनकी मात्रा चाहे जितनी बढ़ा दे, अपक्रिया पीछे की ओर नहीं होगी, ठीक। ये परस्पर क्रिया करके ये पदार्थ नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहलाती है अनुत्क्रमणीय क्रियाएं। उत्क्रमणीय पढ़ाई में उसमें क्या होगा? इनकी मात्रा अधिक हो जाएगी, क्रिया पीछे भी होने लगेगी, ठीक। तो कहलाती उत्क्रमणीय क्रियाएं। ये आपकी अनुत्क्रमणीय क्रिया है कि वे क्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय क्रियाएं कहलाती है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल है कि सोडियम धातु पानी से क्रिया करेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनेगा, ठीक। बात सबको समझाई। देखिए, वे क्रियाएं या आपको फेयर कॉपी पर लिखना है सभी को। वे क्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं, वे क्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं अनुत्क्रमणीय क्रियाएं कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय क्रियाएं कहलाती हैं। इन अपक्रियाओं में अभिकारक पदार्थ लगभग पूर्ण रूप से उत्पाद पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्पाद पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपका ये है, दूसरा और लिख सकते हो कि ये NaOH है और ये HCl है, ये क्षारीय अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसकी क्रिया होगी, बनेगा NaCl बना लिया, HOH H2O, पानी निकल गया, ठीक। ये आपका H2O पानी निकल गया और बन गया सोडियम क्लोराइड। इसके एग्जांपल लिख लेंगे आप, ठीक। सोडियम पानी से क्रिया करेगा, NaOH बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। NaOH HCl से क्रिया करेगा, NaCl निकलेगा आपका और H2O पानी निकल गया, ठीक। सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। और ये इसके उदाहरण आप दोनों लिख लेंगे, ठीक। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। बात सबको समझाई गई। चौथी आपकी क्रिया है उत्क्रमणीय क्रियाएं। तो इसमें क्या होगा कि वे क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलते सकती हैं, ठीक। कि वे अभिक्रियाएं जो
समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती है, दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती हैं। वे क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में, मतलब ताप दाब समान कंडीशनों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। ठीक, उत्क्रमणीय क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं में क्या होता है? इन क्रियाओं में उत्क्रमणीयता, इन क्रियाओं में उत्क्रमणीयता का चिन्ह ऐसे, ठीक, इस तरीके से चिन्ह होता है दोनों। इन क्रियाओं में उत्क्रमणीयता का चिन्ह प्रयोग किया रहता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग कि आपका ये NH3 है, अमोनिया, और ये HCl है। ठीक, इसकी क्रिया होगी, ये बनेगा NH4Cl। ठीक, इनकी क्रिया होगी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनता है, और इसको गर्म कर दिए पुनः पदार्थ फिर टूट कर यही आ जाता है। ठीक, इनकी क्रिया से बनता है और इसके बटन से ये बन जाता है। ठीक, यह आपकी अमोनिया है, NH3 है, इसकी क्रिया होगी, इससे NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। आपको क्रिया लिखकर तैयार करनी पड़ेगी। ठीक, दूसरा उदाहरण है कि PCl3 है प्लस Cl2 है, ये रिवर्सल निशान है आपका, इसे बोलते हैं रिवर्सल, उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी। PCl3 प्लस Cl2 और बनेगा PCl5। ठीक, ये भी उत्क्रमणीयता का निशान है कि इसकी के साथ क्रिया होगी, ये बनेगा, इसको गर्म कर देंगे, ये पदार्थ बन जाएगा फिर से। ठीक, तो ये आपकी उत्क्रमणीय क्रियाओं के उदाहरण है। इसका नाम है फास्फोरस, P फॉर फास्फोरस होता है, ट्राइक्लोराइड, और यह आपका है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये इसके दोनों उदाहरण हो गए। ठीक, फिर ध्यान दीजिए कि वे क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उत्क्रमणीय क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं में उत्क्रमणीयता का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल है NH3 प्लस Cl और बनेगा NH4Cl, लेकिन ये रिवर्सल का निशान है। ठीक, इसमें क्या होगा, इसकी क्रिया इससे कराई जाएगी, ये बनेगा, और इसको गर्म कर देंगे, पुनः पदार्थ फिर मिल जाएंगे हमें। ठीक, इनकी क्रिया होगी, ये पदार्थ बनेगा, इसको गर्म कर दें, इससे ये पदार्थ में फिर मिल जाएंगे, इसीलिए कहलाती है कौन सी क्रिया? उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इन क्रियाओं में, इसके नीचे लिख देना, इन क्रियाओं में, इन क्रियाओं में जो क्रिया बाईं से दाईं ओर चलती है, लेफ्ट टू राइट, बाईं से दाईं ओर चलती है, उसे बोलते हैं अग्र क्रिया। इन क्रियाओं में जो क्रिया या क्रियाओं के समीकरण है, जो क्रिया बाईं से दाईं ओर चलती है, अग्र क्रिया कहलाती है। अग्र क्रिया इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक,
फॉरवर्ड और रिएक्शन ऐसे कहते हैं, ठीक, फॉरवर्ड रिएक्शन। अग्र क्रिया कहते हैं और जो अभिक्रिया दाई से बाईं ओर, राइट से लेफ्ट में, ठीक, और जो क्रिया दाई से बाईं ओर चलती है, बाईं ओर चलती है, पश्च क्रिया कहलाती है, ठीक, पश्च अपक्रिया कहलाती है। इसे बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड और रिएक्शंस, ठीक कहते हैं। बात सबको समझ आ गई कि नहीं, कि आपको क्रियाओं के नीचे नोट कर लेना है इतना, ठीक। पहले तो परिभाषा कि वे क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती क्रमिक क्रियाएं कहलाती हैं। इन अपक्रियाओं में क्रमिकता का चिन्ह प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे दो एग्जांपल आपको बताया, उसके नीचे लिख देना। इन अपक्रियाओं में जो क्रिया बाईं से दाईं ओर चलती है अग्र अपक्रिया कहलाती, फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाती है, और जो क्रिया दाईं से बाईं ओर चलती है उसे बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, पश्च अपक्रिया कहते हैं, ठीक।